हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे हैं वो अपने अपने ध्यान में व्यस्त है और अपने रीट प्री की तैयारी है वो अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो रहेगा आपका 27 फरवरी का जो आपका एग्जाम है उसमें कैसे कैसे प्रश्न आएंगे उन पर ये वीडियो आपका रहने वाला है। तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को शेयर कर देना है। अब बहुत सारे ये कमेंट भी करते हैं मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर कि हमारा पेपर कैसा आएगा। तो देखो दोस्तों, रीट प्री आपकी यही प्रकार की पात्रता है। तो इसमें इतनी ज़्यादा मतलब कि आप टेंशन मत रखना कि कोई हार्ड एग्जाम आएगा, हार्ड नहीं आएगा। अभी मीडियम साइज़ का आपका, लो साइज़ का आपका पेपर आएगा। बस आपको प्री क्या करनी है, भाई क्लियर करनी है। बाकी अगर मान के चलिए आप, अगर रीट प्री का एग्ज़ाम अगर आपका हटाता है तो फिर रीट मेन का एग्ज़ाम उसमें तो सोचना ही छोड़ दो आप। इस प्रकार से तो कितना मुश्किल होगा फिर। तो चलिए, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। 27 फरवरी को मद्देनजर रखते हुए अपने क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए, क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है और एक बात ध्यान में रखिएगा, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है ना, जो आप सोचते हो ना वैसा नहीं आएगा। पहले ही बोल देता हूँ, तो थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। प्रश्न आपका कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके 3-4 प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चूज़ करना है कि जो सही सुमेलित नहीं है। तो 100 द्वीपों का शहर क्या आपका बांसवाड़ा कहलाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है, नीला शहर किसे कहा गया है और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है। ये 4 ऑप्शन है और इनके सामने आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, इनके उत्तर है। अब आपको ये चूज़ करना है कि यहाँ पे किसका उत्तर कौन सा है। तो 100 द्वीपों का शहर क्या बांसवाड़ा है? बिल्कुल दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा है। अब मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्या जैसलमेर को कहा गया है? तो किसको कहा गया है? जैसलमेर को नहीं कहा जाता दोस्तों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपके जोधपुर को। किसको कहते हैं? जोधपुर को। नीला शहर कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहा गया है। क्या है? और बाकी सभी बातें सही सत्य आपकी। बिल्कुल दोस्तों, आपकी सारी की सारी बातें क्या है? सत्य एकदम। मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो जोधपुर को कहा जाता है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो मैं राइटिंग कर रहा हूँ ना, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेरे पास कोई माइक नहीं है। तो आवाज़ ऐसा है कि कुछ बार कोई एक आधा शब्द है वो आपके पल्ले ना पड़े या तेज़ गति से मैं बोल देता हूँ। तो माइक हो तो उसमें आवाज़ साफ आती है, तो बिना माइक के मैं सीधा ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए। तो आगे का प्रश्न आपका कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे आपके? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, सर जॉन मार्शल थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे या फिर विलियम बेंटिक थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि क्या राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो लगभग सारे के सारे विद्यार्थी ऑप्शन सी को लॉक करे हैं, सभी ने सी ऑप्शन कमेंट किया, यानी आपका सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? 1952 में, 53 में, 49 में या फिर 50 में। 70% पेपर आपका वही आता है दोस्तों जो बहुत बार आपके पीछे की परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, 30% ही एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है और ये 30% अगर आप एग्जाम में करते हो ना, तब आप एग्जाम से बाहर हो जाते हो, तभी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ये 30% पेपर छोड़ना होता है, 70% में आपका कोई भी एग्जाम दे लो लगभग आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो बताइए कि राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय विभाग का गठन कहाँ पे किया गया, बताइए। बिल्कुल सही आंसर आपका आ गया। लगभग सारे के सारे विद्यार्थियों ने एकदम सही ऑप्शन किया है। ठीक है, शाबाश। 1950 में। नेक्स्ट है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, बताइए। स्वाभिमान सिंह, भूपाल सिंह, टीकाराम पालीवाल या फिर शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, गुरुजी मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलाल असावा या फिर भोगीलाल पांड्या। फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना। तो राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बना था गोकुललाल असावा। ठीक है, कौन बना? गोकुलाल असावा बना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चे का गठन कहाँ पे हुआ था, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन हुआ था, उसमें आज़ाद जो मोर्चा इसका गठन कहाँ पे हुआ? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर। तो जो भी साथी यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं ना, तो डी को लॉक करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का एकदम सही लाजवाब आंसर है। वेरी गुड, शाबाश। मान के चलिए कि आपकी तैयारी क्या है, ठीक ठाक है। तो आज़ाद मोर्चे का गठन कहाँ पे होता है? जयपुर में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आगे है कि भीलवाड़ा को राजस्थान के रूप में जाना जाता है, बताइए। ऑक्सफोर्ड को मैनचेस्टर कहते हैं या फिर डेट्रॉइट कहते हैं या फिर ज्यूरिख कहते हैं। भीलवाड़ा को राजस्थान का क्या कहा गया है? मैनचेस्टर कहा गया है। शाबाश, वेरी गुड। आगे चलो, ये प्रश्न आपके बीएसटीसी में आने वाले प्रश्न है भाई। ऐसे प्रश्न आपके रीट में है। देखो एसएसटी से है ना, जो हम सोच रहे हैं ना कि वहाँ पे हमें राजस्थान जीके से ऐसे 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कुछ नहीं है। पेपर आपके सामने आ जाएगा, देख लेना। शिक्षण विधियों को ढंग से तैयार कर लेना, पहले ही बोला हूँ। प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता से सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी मिली है? ताम्रयुगीन सभ्यता से सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी, बताइए। ताम्रयुगीन सभ्यता है जो आपकी अहाड़े, कालीबंगा, विराट या बागोर। तो ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है भाई? हार्ड है क्या? बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे है कि निम्न में से कौन सा गढ़ सूरदर्शनगढ़ के नाम से जाना गया है? नाहरगढ़, जयगढ़, सज्जनगढ़ या तारागढ़। सूरदर्शनगढ़ किसे कहा गया है?
तो सुदर्शनगढ़ कहा गया आपके, ये कहा गया भाई नाहरगढ़ को। अगला प्रश्न देखिए, आगे है कि निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया? पंडित सत्यनारायण राव समिति, शंकरराव देव समिति, या फिर एस.के. दर समिति, या फिर फजल अली समिति। शाबाश, शानदार आंसर आ रहे हैं भाई। कोई तो डी को लो करा और कोई बी को लो करा। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, शंकरराव देव समिति। ठीक है, बी को लो कीजिए। आगे है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च और गंभीरी और कोठाई नदियों के तटों पर घाटियों में फैली है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा कि कौन सी सभ्यता बनास, गंभीरी और बेड़च कोठारी नदियों के तटों पर घाटियों में फैली है। तो यहाँ पर इन घाटियों में जो सभ्यता स्थल फैली है ना, वो कौन सी है? तो वो फैली है आपकी विराट। ठीक है, कौन सी फैली है? विराट फैली है। डी को लो कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, रुको रुको एक मिनट थोड़ा। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। ठीक है भाई, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी कोठारी नदियों के तटों पर फैली है? ये आहड़ फैली है भाई। सॉरी दोस्तों, मिस प्रिंटिंग हो गया, क्षमा चाहता हूँ। आगे है बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने भाई? लक्ष्मीदास स्वामी बने, मगाराम वेद बने, भिक्षालाल बोरा बने, या फिर मुक्ता प्रसाद बने? बताइए। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे आपके मगाराम वेद। कौन थे? मगाराम वेद थे। ऑप्शन बी को लो कीजिए। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? बहुत बार पढ़ा है आपने कि एलची सिक्का है वो अकबर ने चलाया था। किसने भाई? अकबर ने, बिल्कुल एलची जारी किया था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, बूंदी या अजमेर? सीधे से आपको क्या करना है, इस प्रश्न को पढ़कर आंसर देना है भाई। चलिए बताइए, कुंडों और बावड़ियों का शहर किसे कहा गया है? शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन सी बूंदी हो जाएगा। ठीक है, बूंदी को लो कीजिए। सर जी बूंदी खाने का मन कर रहा है। बूंदी भाई जॉब लोगो, बाद में मिठाइयाँ बांटना और साथ में आप खाना। प्रश्न है कि विविध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? महाराजा सवाई मान सिंह को, हनुमंत सिंह, लक्ष्मण सिंह या भीम सिंह? तो विविध राजस्थान का राज प्रमुख जो नियुक्त किया गया, ये क्या क्या है आपके? महाराजा सवाई मान सिंह को। ठीक है, ऑप्शन ए को लो कीजिए। भाई बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई माइक नहीं है, सीधा ही बोल रहा हूँ तो आवाज़ ऐसी आती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पल्ले पड़ जाती है। आगे प्रश्न है कि कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, किंतु उस मौर्य राजा का नाम क्या था? चित्रांगद था, चित्रांग, चित्रगुप्त या फिर दशरथ? कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, तो मौर्य राजा ने निर्माण करवाया था, ये हो जाएगा आपका चित्रांग। कौन सा हो जाएगा? चित्रांग हो जाएगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी को लो कीजिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना गया है? बताइए। गणेश्वर, बागोर, आहड़ या गिनुड़? ताम्र संचयी के नाम से किसे जाना गया है? गणेश्वर, बागोर, आहड़ या गिनुड़? कुछ तो ऑप्शन ये बता रहे हैं और कुछ बता रहे हैं ऑप्शन सी, लेकिन आपका सही उत्तर ऑप्शन ये होगा। आगे है कि 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर, भरतपुर, जयपुर या उदयपुर? बताइए कि कहाँ पे आपका बीरबल दिवस मनाया गया। बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर में। वैसे बीरबल दिवस, वैसे बीकानेर। आगे है कि सूर्यनगरी किसका नाम है भाई? सूर्यनगरी जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर? सूर्यनगरी किसका नाम है? शाबाश, जैसलमेर है क्या या फिर जोधपुर है? बताइए। सूर्यनगरी, सुवर्णगिरी, सवर्णगिरी जोधपुर को कहा गया है। ठीक है, सूर्यनगरी जोधपुर को कहते हैं। आगे है कि चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक जो डाकटिकट जारी हुआ था, ये किया गया था? बताइए। 1949, 56, 74 या फिर 86? चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला डाक स्मारक टिकट आपका जारी हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों? 1949 में हुआ था क्या? शाबाश, सही आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा 1949। चलिए आगे, इतना ही प्रश्न है। अब ध्यान सुन लो भाई। प्लस में तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको 9057001547 इन नंबरों पर आपको क्या करना है, मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अब प्यारा सा नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलेंगे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए शानदार अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।